दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दीपावली के समय में भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र बाधा क्यों बढ़ जाती है, क्यों लोगों को इस समय पर ज़्यादा दिक्कत शुरू होने लग जाती है। और अगर किसी भाई बहन को लगभग 6 महीने पहले या साल भर पहले कोई दिक्कत थी तो क्यों दीपावली से 10-15 दिन पहले उसी तरह की दिक्कत उसे फिर से महसूस होने लगती है। यानी कि उसकी जो पुरानी क्रियाएं थी या तो वो उखड़ गई हैं या उसके शरीर में जो प्रेत रमा हुआ था या जो नकारात्मक ऊर्जा रमी हुई थी उसके अंश कहीं ना कहीं इस तरीके से बाकी होते हैं कि उसको वो दिक्कत फिर से होनी शुरू हो जाती है। ऐसे भाई बहन जिन्हें पहले से दिक्कत है उनकी दिक्कत तो बढ़ती ही है, लेकिन ऐसे भाई बहन जिन्हें पहले से कोई दिक्कत नहीं थी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें भी इस समय में तंत्र मंत्र यंत्र बाधा होना बहुत आसान हो जाता है तांत्रिकों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो लोगों के प्रति बुरे की भावना रखते हैं। और गर्भवती महिलाएं, उनके लिए ये समय बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई ऐसी बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर जो वीडियो में मैं बताऊं उन चीज़ों को ज़रूर वो अपनाएं। देखिए, दीपावली के समय में क्या होता है। सबसे पहली तो जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सभी जो चौराहे होते हैं वो जागृत होते हैं। और जो दीपावली की अमावस्या होती है, अमावस्या के दिन ही जो दीपावली होती है, उस समय में हर चीज़ से कीलन हट जाता है। यानी कि भगवान शिव ने सभी मंत्रों को एक तरीके से आप ये समझ के रखिए कि एक लॉक लगाया हुआ है। तो सभी अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें इस तरीके से जागृत हो जाती हैं कि अगर कोई भगत है तो उसके लिए भी समय भक्ति करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन तंत्र के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। यानी कि इस समय में जब तांत्रिक कोई क्रिया करते हैं तो उसका असर बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो लोग पहले से ठीक हैं उनको क्यों दिक्कत हो रही है। देखिए, मान लीजिए आपने किसी धाम में जाकर, किसी स्थान पर जाकर कोई क्रिया करवाई, कोई हवन करवाया। अब आपके मन में ये है कि आप ठीक हो गए तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है। क्योंकि मान लीजिए आपके ऊपर जो क्रिया आई थी, जो चौकी आई थी, चौकी क्रिया का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ तांत्रिक ने प्रेत बांध दिए, कोई एक देवी देवता को उल्टा करके बांध दिया और तरह तरह की नकारात्मक शक्तियां भेज दी। तो ऐसे समय में जो तांत्रिक होता है वो अपनी नकारात्मक शक्तियों को भोग देता है। वो अपनी सभी शक्तियों को ऐसे समय में भोग देता है, भले ही एक सात्विक आदमी भोग दे या ना दे। और जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ये भोग की बहुत भूखी होती हैं। ऐसे में आपके ऊपर जहाँ से भी तांत्रिक क्रिया आई थी या कोई चौकी आई थी या कोई प्रेत बाधा हो गई थी और वो तंत्र के माध्यम से अगर थी तो उस समय में आपको बहुत दिक्कत होगी। आपको बिल्कुल ऐसा ही महसूस होना शुरू हो जाएगा कि जो दिक्कत आपको पहले हुई थी लगभग उसी तरह की दिक्कत आपको होने लगेगी। घर परिवार के और भी सदस्यों को दिक्कत होने लगती है। तांत्रिक जब क्रिया करते हैं तो उस क्रिया को करने का एक तरीका यह भी होता है कि मान लीजिए जैसे आप अपने घर में एक अलार्म सेट करते हैं, उसी तरीके से तांत्रिक जब संकल्प लगाता है तो वो ये संकल्प लगाता है कि इस दिन इस व्यक्ति को, इसके घर परिवार वालों को दिक्कत हो। और इसमें अगर दीपावली आसपास पड़ रही है तो वो दीपावली को संकल्प में ज़रूर लेता है, क्योंकि यही वो खुशी का मौका होता है जिस दिन आपको दिक्कत हो तो आप जीवन भर याद रखते हैं और आपके परिवार वालों को दिक्कत हो तो भी आप याद रखते हैं। और जो व्यक्ति आपको बर्बाद करना चाहता है उसको बहुत खुशी पहुंचती है कि दीपावली इसकी अच्छी नहीं गई, इसके घर परिवार में परेशानी रही। क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव है, कोई भी व्यक्ति आपका रिश्तेदार हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, वो आपका बुरा करता ही तब है जब उससे आपकी तरक्की ना देखी जाए या कोई दुश्मनी हो गई हो। तो तांत्रिक 2 तरीके से क्रिया करता है, एक वो भोग देता है और दूसरा वो संकल्प लगाता है कि मेरी जो नकारात्मक शक्ति हैं वो इस व्यक्ति को इस समय पर दुखी करे, परेशान करे।
अब ये तो बात हो गई उन लोगों की जिनको पहले से दिक्कत थी। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दीपावली के समय पर क्यों दिक्कत हो जाती है। देखिए, ऐसी महिलाएं जो अपने बाल खुले रखती हैं, अगर वो इस समय पर चौराहे से गुजरती हैं और चौराहे पर पहले से कोई क्रिया करी गई है। देखिए, बहुत से लोगों के मन में ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपको मिलेगी, कोई घड़ा मिल जाएगा, कोई लड्डू मिल जाएंगे, वो क्रिया है। क्रिया सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है, बस संकल्प लगाना होता है कि इस चौराहे के इस एरिया के इस चौराहे पर ये क्रिया को बिठा देते हैं, और पहला व्यक्ति जब वहाँ से गुजरता है तो अमूमन उसी व्यक्ति को वो दिक्कत पकड़ लेती है। लेकिन अगर पहला व्यक्ति जो गुजरा है उसका ऑरा स्ट्रांग है, वो बहुत जब तप करता है, तो वो दिक्कत उसको नहीं होती। तो वो दिक्कत उस व्यक्ति को होती है जिसका ऑरा कमज़ोर होता है। ऑरा कमज़ोर होने का मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति का दूर दूर तक पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं है, नाम मात्र के लिए बस जोत बत्ती करता है, तो उस व्यक्ति का ऑरा ज़रूर कमज़ोर मिलेगा और उसको दिक्कत हो जाएगी। आजकल के समय में हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास इतने मरीज आते हैं, क्यों डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा, क्यों मरीज़ ठीक नहीं हो रहे। साइंस ने इतनी तरक्की करी, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की करी, इतनी अच्छी अच्छी मशीनें आने के बावजूद लोगों की समस्याएं क्यों डायग्नोस नहीं हो रही। अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जिनकी डायग्नोसिस नहीं हो रही, तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय है। अगर आपकी समस्या डायग्नोसिस में नहीं आ रही तो निश्चित तौर पर ये किसी नकारात्मक ऊर्जा की तरफ इशारा करता है। आखिर शरीर के किसी अंग में दर्द ही क्यों है जब वो किसी डायग्नोसिस में नहीं आ रहा। ऐसा है तो आप हमारे यहाँ संपर्क करके अपनी नकारात्मक ऊर्जा की जांच ज़रूर करवा लें। और ऐसे लोग जो मीठा खा के जब मर्जी जहाँ मर्जी चल देते हैं, कुल्ला तक नहीं करना, जो ऐसे आजकल के बच्चे जो साइंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कुछ नहीं होता। एक ऐसी समस्या आपको घेर लेती है कि आप लाइफ के उस स्टेज पर होते हैं, आपकी शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, और घर में एक ऐसी अनहोनी घट जाती है। जैसे एक भाई थे, उनकी कॉल आई थी, घर परिवार में हस्बैंड वाइफ, बेटा और बेटी। बेटी की शादी हो गई और बेटा शादी से ही पहले एक एक्सीडेंट में मर गया। उनकी कंडीशन शायद ही कोई समझ पाए, उनके जीवन में बचा क्या। तो अगर इस तरह की कंडीशन आपके जीवन में किसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हो जाती है तो जीवन में बचा ही क्या। इसीलिए मेरी तो बस ये सलाह है कि अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो इसमें बुराई क्या है। आप साइंस को मानिए, लॉजिकल रहिए, लेकिन एक ही सलाह है, कैसे बचना है इन चीज़ों से। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनके मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये ऐसा समय है कि जिसमें जाप आपकी बहुत हेल्प करेगा। जो भाई बहन जाप नहीं कर सकते, वो कोई मंत्र नहीं पढ़ सकते, वो नाम जाप करें। नाम जाप का मतलब है जैसे कि शिव शिव बोल लिया, राधा राधा बोल लिया, राम राम बोल लिया, हरे कृष्ण बोल लिया। इसी तरीके से नाम का जाप करें, मानसिक जाप करें, जीभ को ऊपर वाले तालू से लगा कर जाप करें। लेकिन नाम जाप करें या मंत्र जाप ज़रूर करें, क्योंकि बिना किसी के पास जाए यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सुरक्षा प्रदान कर सकती है, और 100% सुरक्षा प्रदान कर सकती है अगर आप जाप करते हैं तो।